और अपने घर में एक डॉक्टर होगा, आपके जरूर पैदा होगा। हमें ये नहीं सोचना कि अगर मैं इसमें फेल हो गया तो क्या करूंगा, क्या करूंगी। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। हाँ, अगर आपके पास जमीन नहीं है तब जरूर चिंता का विषय है कि आप करेंगे क्या जीवन में। तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उन बच्चों को जिनके पास अदर अपॉर्चुनिटी नहीं है। और ये एक ऐसा सेक्टर है जो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि भोजन यही से आना है और ये धरती को तभी मां बोला जाता है। अब मैं बात करूंगा बागवानी की थोड़ी सी। हमारे हिमाचल की जो एप्पल की प्रोडक्शन है वो 7 से 8 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर है, जो सरकारी आंकड़ा है। हो सकता है ये गलत है, थोड़ा ऊपर हो सकता है, 15-20 तो होगा। और आपको ये पता कि वर्ल्ड वाइड की जो दुनिया की प्रोडक्शन है वो कितनी है? कई जगह 50 से लेकर 60-70 मीट्रिक टन तक है। जब मैं बागवानी में आया था मुझे ये भी पता नहीं था सेब लगता कैसे, कहां लगता है, क्या ऐसे कारण थे, बगीचे तो थे हमारे पास कि कैसे हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी या क्वालिटी में कैसे हम काम करें। आज मैं इस मंच से आपको यह भी बताना चाहूंगा, इस वक्त अगर मैं अपनी जमीन के अनुसार अपने आंकड़े रखूंगा तो लगभग मैं 70 से 80 मीट्रिक टन तक सेब का उत्पादन कर रहा हूं। आज मैं तो चाइना या इटली की कैटेगरी में आ चुका हूं। ठीक है, हमारी क्वालिटी उतनी नहीं होगी जितनी उनकी है, क्योंकि वो रूट स्टॉक्स पे है, वहां टेक्नोलॉजी है। अभी मेरी एसडीएम सर से भी बात हो रही थी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। आज आपको पता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो किससे सफर कर रही है? वो कर रही है रीप्लांटेशन डिजीज से। और आज तक यूनिवर्सिटी विभाग या कहीं भी हमारे देश में वो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे पूरी तरह से खत्म की जा सकती है रीप्लांटेशन की प्रॉब्लम को। तो पूरे वर्ल्ड वाइड में भी क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं आईसीआर के सभागार में बात कर रहा था तो कृषि मंत्री तोमर जी बैठे थे, तो मैंने बताया कि जब पूरी दुनिया में क्लोरोपिक्रीन गैस पे काम हो रहा है तो हमारे देश में क्यों नहीं हो रहा? मैं कहा जी टेक्नोलॉजी तो चाहिए हमारे को, ठीक है, वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हो सकती तो लॉन्ग रन के लिए एक शॉर्ट फेस में तो इंट्रोड्यूस कराइए। जब हमारी मिट्टी होगी तभी हम उत्पादन कर पाएंगे और क्वालिटी की ओर जा पाएंगे। तो अब चर्चा चल पड़ी है कि भाई क्या इस ओर भी हम कदम बढ़ा सकते हैं टेक्नोलॉजी के उस पे। आज हमें देखना होगा कि आने वाले समय में WTO जरूर आएगा। हमारे देश की सरकारें कब तक बचती रहेगी इस चीज से? फ्री ट्रेड की ओर देश जाने वाला है। जिस दिन फ्री ट्रेड होगा, क्या हमारा देश का किसान और बागवान सक्षम है? क्या हमारे पास प्रोडक्शन के साथ साथ क्वालिटी है? वो कब पैदा होगी? वो तब पैदा होगी जब आप जैसे बच्चे आगे आएंगे, एक अच्छे साइंटिस्ट, एक अच्छे समाज के निर्माण कर्ता बनेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे और अपने समाज को अवेयर करेंगे। आज तक आपने देखा होगा कि जितने भी हम बागवान होते हैं, जो भी हमारे बुजुर्ग थे या आज भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं, हमारा फोकस क्या है कि नौकरी करानी है। अल्टीमेटली 99% बच्चों ने वापस आके करनी ही खेती है, ये तो गारंटीड है। मेरे हिमाचल की स्थिति बहुत अच्छी है। उत्तराखंड में जब आप जाएंगे तो 100-100, 200 बीघा के जो मालिक है वो देहरादून में 20,000 की नौकरी करने जाते हैं, पलायन हो चुका है गांव से। ऐसी स्थिति हमारे हिमाचल यहां तो है नहीं अभी हिमाचल में। तो हमें यह देखना होगा कि कमी कहां रह गई है। एक अच्छा समाज, एक अच्छा वहां के लोग इस देश का विकास या उसमें भागीदारी तब सुनिश्चित कर सकते हैं जब आप अपना गोल पता हो, लक्ष्य पता हो। जितने बच्चे यहां पर, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, कितने बच्चे यहां पर है नौकरी के अलावा जो बागवानी या कृषि में काम करना चाहेंगे भविष्य में? कोई नहीं चाहेगा? या सबने IAS HS वही बनेगी?
आपको ये समझना पड़ेगा, आपने लोगों ने अभी बाहर प्रेजेंटेशन दी है, बड़ी खुशी हुई कि आप लोग नेचर की बात कर रहे थे उस प्रेजेंटेशन में, आप लोग इरिगेशन की बात कर रहे थे, आप उसमें मल्टी क्रॉप्स की बात कर रहे थे, आप उसमें नेचुरल फार्मिंग या केमिकल खेती उसकी बात कर रहे थे, आप उसमें सॉइल टेस्टिंग की बात कर रहे थे। मगर क्या आप लोगों को यह पता है कि क्या आप लोग अपने व्यवहारिक जीवन में ये सब करते हैं? क्या आप अपने पेरेंट्स को, एक छोटी बच्ची ने मुझे बताया कि हमारे को तो ये छोटा ही समझते हैं। सही बात है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले अगर शुरुआत करनी है तो अपने घर से करनी पड़ेगी। हमारे को, आपको ये लगता है कि जब मैं हॉर्टिकल्चर में आया होगा, मेरे पिताजी ने बोला होगा कि काट दे बगीचा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ये बात बड़े ध्यान से सुनना, खासतौर पर बच्चे। जब मैं पहली बार खेत में गया और एक पौधे को मैंने ग्राफ्ट करके चेंज करना था, मैंने एक ग्राफ्टर लाया गांव का और हम पेड़ के ऊपर चढ़ गए और पेड़ काट दिया हमने। पिताजी ने नीचे से क्या शब्द बोले, आगे मेरे बच्चों की तरह पाले मैंने अपने पेड़, और ये आगे साले और इसको काट रहे। जो तो मेरा मजदूर था वो तो भाग गया उधर से, फिर अकेला मैं बच गया ऊपर पेड़ में। तो अब वो तो काट दिया था तो मेरे को ग्राफ्ट करना पड़ा उसमें। मगर जब अगले साल उसमें फल लगा तो पिताजी रोज सुबह उठ के वहां जाते थे और उसको देखते थे कि क्या सेब लगा है, इसमें तो हरे हरे सेब होते थे, लाल लाल सेब कहां से आ गए। फिर मुझे बोलते कि ये क्या है, मैंने कहा पिताजी चमत्कार है। मैंने कहा कि अगली बार मैंने चमत्कार और करना है। बोलो मैं 5 पेड़ से ज्यादा नहीं दूंगा काटने। मैं कहा मैं 5 ही काटूंगा, और मैंने 15 काटे। दूसरी बड़ी बात है कि आज के बच्चे ये सोचते कि हमारे माँ बाप हमारे को करने नहीं देते। यही है, जैसे एक बच्ची ने बोला कि हमारे को बच्चा समझते हैं। आप कभी बड़े नहीं हो सकते जब तक आपके माता और पिता का जीवन है, आप कभी बड़े नहीं होंगे। आपको पता मेरे पिताजी मेरे को क्या बोलते हैं? नालायक। मैं आज उनके लिए नालायक हूं, और हूं मैं नालायक, क्योंकि ये उस दिन पता लगता है जिस दिन आप लोग खुद माँ बाप बनते हैं। मेरी भी छोटी बेटी है, शिमला में पढ़ती है, तारा हॉल लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल में। उसके भी मेरे से ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ओ पापा आपको तो पता ही नहीं है। तो इसीलिए ये ना समझे, आपको वो विश्वास हासिल करना पड़ेगा। मेरे पिताजी, अगर मैं टूर पे निकलता हूं, मेरा लगेज साथ होता तो 15-20 दिन का लगेज होता है मेरा, कोई पता नहीं। ना मेरे माँ बाप मेरे को फोन करेंगे कि कहां है। क्यों नहीं करते वो मुझे फोन? क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है। कौन सा विश्वास है? कि उल्टे काम करने नहीं गया है, अच्छे काम करने गया होगा, नशे करता नहीं है। तो वो विश्वास आपको हासिल करना पड़ेगा। बोलते ना कि घर की चाबी, हर बच्चा सोचता कि जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है मेरे को मिल जाए चाबी। जिस दिन परिवार पालना पड़ता है उस दिन पता लगता है कि भी परिवार कैसे चलाया जाता है। मगर मैं खुश नसीब उनमें से हूं, मेरे को पिताजी ने उस वक्त जिम्मेवारी दी थी जब मैं कॉलेज में था। अपनी बहन की शादी भी मुझे करवानी पड़ी, और आज पूरा परिवार भी मैं चलाता हूं। तो वो विश्वास आपको हासिल करना पड़ेगा। कोई माँ बाप आपको अथॉरिटी नहीं देगी, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं काबिल हूं, मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं। जरूरी नहीं कि आप ये बोल दीजिए, अगर आपने करना है कि पिताजी मेरे को ये 10 पौधे या 50 पौधे का या एक छोटा सा खेत दे दो, मैं काम करता हूं, उसमें करती हूं अपने हिसाब से। आप उसमें प्रूव करके दिखाएं। मुझे नहीं लगता कि कोई माँ बाप ऐसे होंगे जो ये नहीं बोलेगा आप ना करो, मगर आपको प्रूव करना पड़ेगा। और ये विश्वास ऐसे नहीं हासिल होगा कि आप बुरी संगत में चले जाए या सिर्फ बातों ही बातों में हो और काम करने में। आपको मजदूर की तरह भी काम करना पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि मेरा जो बोलने का मकसद था वो था आप लोगों को आईना दिखाना, और हॉर्टिकल्चर में क्या क्या स्कोप है, क्या ये बेहतर हो सकता है हमारा विशेष में? बिल्कुल हो सकता है, पैसा भी कमा सकते हैं,
जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो इसी सेक्टर में भी बिजनेस कर सकते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट से लेकर बहुत ऐसी सारी चीजें हैं। आज नौणी के यूनिवर्सिटी के जो भी रिटायर्ड लोग थे या जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने बिजनेस शुरू कर दिए हैं और बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे और आप लोग आज यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटियां हमारे को तो कभी नहीं मिली, मगर आप लोगों को मिल रही है और आने वाले समय में ये और बढ़ती रहेगी। और जो उस लड़की बच्ची का सवाल था, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि इस कॉलेज के माध्यम से एक कैंप हम जरूर यहाँ पे लगाएंगे और आपके पेरेंट्स को लिए लगाएंगे और आप लोग अपने पेरेंट्स को जरूर भेजें कॉलेज में, और हम कोशिश करेंगे कि उनको मॉडर्न फार्मिंग के बारे में बता पाए। क्योंकि शायद हमारे को लोग फॉलो करते हैं और शायद समझ भी पाए और हमें समझाना भी आता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा और अंत में मैं फिर से नाग हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री कॉलेज का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, अपनी यूनिवर्सिटी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि वीसी सर ने मुझे बोला था कि आपको जाना है और ये इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। और आप लोगों का उत्साह देख के मुझे ये लगता भी है कि शायद हम उसमें कामयाब ही रहेंगे और ये दौर खत्म नहीं होगा। आज मैं हूँ, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, मगर ये बागवानी चलती रहेगी, हमारा समाज चलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सो मच। हर एक लाभान्वित हुआ है और हमें उम्मीद है कि बच्चे सर की इंस्पिरेशनल वर्ड्स को गांठ बांधकर घर ले जाएंगे। पहाड़ी लोक गीतों की प्रथा बेहद लुभावनी और आश्चर्यजनक होती है। आइए आपको इसकी एक झलक से रूबरू करवाते हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों को कि वे हिमाचली लोकगीत प्रस्तुत करें।
जोर से तालियां बजाएं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, देवियों और सज्जनों और प्यारे बच्चों, अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सभी को, खासकर विभिन्न स्कूलों से आए छात्र छात्राओं को बेसब्री से इंतजार है। पुरस्कार वितरण समारोह। The results are out for poster and model making competition. मैं मंचासीन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय एसडीएम थुनाग श्री ललित ओसवाल जी से विनय निवेदन करना चाहूंगी कि वे प्राइज होल्डर्स को मोमेंटो एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करें। सर्वप्रथम पोस्टर मेकिंग। तृतीय स्थान पर हैं इशिका और दिव्या, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल निहारी सुना। द्वितीय स्थान मुस्कान खेमलता शर्मा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल संकलगौड़ा। कृपया आप मंच के आसपास आ जाए। मुस्कान खेमलता शर्मा मंच के आसपास आ जाए। थर्ड पोजीशन इशिका और दिव्या, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल निहारी सुना। इनका पोस्टर था एग्रीकल्चर आईओटी के। एक बार जोरदार तालियां प्यार बच्चों के लिए। दूसरा स्थान मुस्कान खेमलता शर्मा, इनका पोस्टर क्रॉप साइकिल के ऊपर था। अभी राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द स्टूडेंट्स। और पोस्टर मेकिंग में जो फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं वो हैं कुसुमलता, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल थुनाग। इनका पोस्टर इनोवेशन इन एग्रीकल्चर के ऊपर था। Heartiest congratulations for all the winners of poster making competition. Please round of applause for them. दूसरा जो कंपटीशन हमारे पास है मॉडल मेकिंग, उसमें तृतीय पोजीशन आई है ऐश्वर्या राणा, दीपाली ठाकुर और नूतन कुमारी, जीएसएसएस क्योलीधार। कृपया आप मंच पर आकर। सेकेंड पोजीशन चेतना कुमारी, जीएसएसएस बागा चनौगी। अगर आप मंच के आसपास आ जाएं। सेकेंड पोजीशन चेतना कुमारी, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज।
पोजीशन ऐश्वर्या राणा, दीपाली ठाकुर और नूतन कुमारी, इनका मॉडल इस विषय पर था। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। द्वितीय पोजीशन चेतना कुमारी, इनका मॉडल मंचिंग के ऊपर था। जोरदार तालियां चेतना कुमारी। And the first position for body making goes to Gaurav Kumar and Rohit Kumar, JSS Kandha. इनका मॉडल वर्टिकल फार्मिंग के ऊपर था। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद बच्चों। और एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सम्मानित करते हैं। मैं पुनः आग्रह करूंगी हमारे मुख्य अतिथि महोदय और मंचासीन सभी अधिकारियों से कि वे हमारे विभिन्न स्कूलों से आए छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट एवं मोमेंटो देकर सम्मानित करें। सर्वप्रथम अभी जो मोमेंटो रिसीव करने आएंगे, हम चाहते हैं कि सिर्फ टीचर्स अगर ऊपर आए तो और वो मोमेंटो और सर्टिफिकेट्स ले जाएं स्टूडेंट्स के। सिराज माउंटेन गुरुकुल स्कूल जंजैली, टीचर्स ऑफ सिराज माउंटेन गुरुकुल स्कूल जंजैली, प्लीज come up on the stage for receiving the memento and certificates. Second, Government Senior Secondary School Baxiad, Government Senior Secondary School Baxiad. Second, Government Senior Secondary School Baxiad. If there is any confusion in the certificates, we can clarify it afterwards. अभी आप प्लीज मोमेंटो और सर्टिफिकेट रिसीव कर लें, बाद में हम क्लैरिफाई कर लेंगे। Fourth, Government Senior Secondary School शोधाधार, Government Senior Secondary School शोधाधार, fourth. Next, Government Senior Secondary School Nihari Suna. Teachers of Government Senior Secondary School Nihari Suna. A big round of applause for the teachers as well. इन्होंने बहुत मेहनत की है आप सबके पोस्टर और मॉडल बनाने के लिए। Next, Government Senior Secondary School Sangalwada and Government Senior Secondary School Shikabri. Next, Government High School Lamba Shakar. After Lamba Shakar, SVM Baxiad, teachers from SVM Baxiad. अगला है हिम वैली पब्लिक स्कूल धुनार। हिम वैली पब्लिक स्कूल धुनार। Government Senior Secondary School Kharsi, Government Senior Secondary School
घोषणाओं की। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्योलीधार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जरोल, आफ्टर जरोल स्कूल मदर चॉइस पब्लिक हाई स्कूल जंजैली, एक बार जोरदार तालियां। मदर चॉइस पब्लिक हाई स्कूल जंजैली, then गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दरबार थाच, followed by government high school KLT, then government senior secondary school Bharadi, followed by government senior secondary school Chiuni, and last but not the least government senior secondary school Thunar. Followed by SVM Thunar. धन्यवाद सभी का। एक बार जोरदार तालियां सभी पार्टिसिपेंट, इस एग्रीफेस्ट 2023 में पार्टिसिपेट करने के लिए। एक अनाउंसमेंट है। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद सर। जो स्कूल जल्दी निकलना चाहते हैं वो लंच पे जा सकते हैं। अभी हम 10 मिनट में वैसे भी वाइंड अप करने वाले हैं, तो अगर जिन स्कूलों को लेट हो रहा है तो आप अभी जा सकते हैं, लंच करने के लिए जा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी उत्सव बिना डांस